हेलो बच्चों, वेलकम टू गो इजी विद केमिस्ट्री। और मैं आपकी मेंटर रंजना बिहारे आज आपके लिए लेकर आ रही हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि दिया था सर जॉन डाल्टन ने। डाल्टन की थ्योरी तो हम वैसे भी पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो क्या कहता है। पढ़िए आपकी स्क्रीन पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्हेन two elements combines to form more than one product, then mass of one element that combines with fixed mass of other element is the ratio of small whole numbers। लॉ का स्टेटमेंट बहुत अच्छे से जानती हूं मैं, फिलहाल गया होगा सर के ऊपर से, पर जब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये लॉ क्या है। ये लॉ तो दो एलिमेंट आपस में अलग अलग मास के रेशियो में कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। डिपेंड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनेगा तो 12:16 में मास के 12:16 में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 12:32 ग्राम हमको ऑक्सीजन लेना होगा। मींस 12 ग्राम ऑफ कार्बन व्हेन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑब्टेन। तो एलिमेंट तो वही है, पर रेशो चेंज करने से कंपाउंड्स भी चेंज हो रहे हैं। तो हुआ ना मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो एलिमेंट एक से ज्यादा रेशो में कंबाइन होकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरा एग्जांपल इसका सल्फर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। तो इनके कॉम्बिनेशन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है और इनके कॉम्बिनेशन से बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बनती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा तो बताओ जल्दी फटाफट से मास का क्या रेशियो है। एक ही सल्फर है इसीलिए 32 ग्राम, दो ऑक्सीजन है इसीलिए 32 ग्राम। तो ये इक्वल रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, तब बन रहा है सल्फर का डाइऑक्साइड। और जब इनका कॉम्बिनेशन 32 ग्राम सल्फर होकर एक ऑक्सीजन का 16, तो तीन ऑक्सीजन का कितना 48। मतलब यही कॉम्बिनेशन जब 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट हो रहा है 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो बन रहा है सल्फर का ट्राइऑक्साइड। फिर से एलिमेंट दोनों कॉमन है, पर मास के अलग अलग रेशो में, मतलब मल्टीपल रेशोज में कंबाइन होकर मल्टीपल कंपाउंड्स बना रहे हैं। हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल हम फ्रेम कर लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो हमको बहुत सारे कंपाउंड्स देता है भैया। देखो हमको NO भी मिलता है, हमको NO2 भी मिल सकता है, हमको N2O3 भी मिलता है, हमको N2O भी मिलता है, हमको N2O5 भी मिलता है। पर सभी में चेंज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मास का रेशो। तो NO में एक ही नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। NO2 में नाइट्रोजन एक ही है इसीलिए 14, ऑक्सीजन 2 है तो रेशियो आ गया 14:32। N2O3 में नाइट्रोजन आपका है 28 ग्राम इस टू रेशियो 48 ग्राम, 3 ऑक्सीजन है। N2O में नाइट्रोजन फिर से 28 ग्राम, ऑक्सीजन एक ही है इसीलिए 16 ग्राम। N2O5 में नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हो गया 16 ग्राम, 16 80 ग्राम। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि मास के अलग अलग रेशो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के बना रहे हैं बेटा मल्टीपल कंपाउंड्स। मल्टीपल रेशो मल्टीपल कंपाउंड्स, इसीलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो किसने दिया था, सर जॉन डाल्टन ने लिया था। अब फिर से इसके स्टेटमेंट पर हम एक बार और फोकस करेंगे। क्या कहता है ये लॉ, when
two elements combines to form more than one product, then mass of one element that combines with fixed mass of other element is a ratio of small whole numbers. देखो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो छोटे छोटे होल नंबर का रेशियो हमको यहाँ पर मिल जाएगा. तो यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन.